रानू मंडल एक ऐसा नाम जो रातों रात गुमनामियों के अंधेरे से निकलकर एक नए सवेरे की तरह उदय हुआ, जिसके बारे में हर किसी के मुंह से बस यही सुना जाता था, क्या आवाज है। और उनकी गाई हुई इस गाने की लाइनें तो हर किसी के मुंह से सुनी जा सकती थी। सबको लगने लगा था कि अब इस लाचार और गरीब महिला का स्वर्णिम समय आ गया और वो भारत की जानी मानी आवाजों में से एक बनेगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर रानू मंडल गुमनामियों के अंधेरे में कहीं लापता हो गई। और देखिए, हर इंसान का एक गोल्डन टाइम आता है, किसी का लंबे समय तक चलता है तो किसी का कुछ ही चंद पलों में खत्म हो जाता है। शायद रानू मंडल भी उन्हीं में से एक थी। रानू मंडल के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उन्होंने बचपन से ही लता मंगेशकर के गाने सुने थे और वे भी उन्हीं को गाती थी। जब इनके पति की मौत हो गई तो रानू मंडल पश्चिम बंगाल चली गई और वहां रेलवे स्टेशन पर जाकर गाने गाने लगी और अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। जिंदगी बस इसी तरह कट रही थी। किंतु एक बार अत्येंद्र चक्रवर्ती नाम के एक पैसेंजर ने जब रानू मंडल की आवाज सुनी तो वे इस अद्भुत और सुरीली आवाज को अपने कैमरे में कैद करने से रोक नहीं पाए। ये गाना उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया और कुछ ही समय में ये क्लिप आग की तरफ फैल गया। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा शक्तिशाली साधन है जो किसी भी आदमी को रातों रात स्टार बना सकता है और भारत के प्रसिद्ध गायक हिमेश रेशमिया तक भी पहुंचा और इस आवाज से वे काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म के गाने में रानू मंडल की आवाज का जादू दिया। ये गाना देखते ही देखते इतना वायरल हुआ कि अब तो चाहे दुकान, चौराहा, ट्रक, कार, जिम या किसी भी इवेंट पर इस गाने को सुना जा सकता था। फिल्म के बारे में तो लोगों को भले उसका नाम भी ना पता हो, किंतु गाने के सिंगर और लिरिक्स के बारे में अब सबको पता था। देखिए, बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने दर्शकों के बीच में कुछ खास जलवा ना बिखेरा हो, मगर उनके गानों ने ऐसे धूम मचाई है कि हर जगह बस वही गाने बजते हैं। जैसे 30 मार खान फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, किंतु शीला की जवानी गाने ने उस समय के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। शीला की जवानी, I'm too sexy for you, मैं तेरे हाथ ना आनी। इसके बाद रानू सुर्खियों में आ गई और उनके सगे संबंधी, यहाँ तक कि उनकी बेटी जिन्होंने आज तक उनके हालचाल भी नहीं पूछे थे, वे भी उनके पास चली आई। देखिए, जब आपके पास दौलत, शोहरत, प्रतिष्ठा आ जाती है ना, तो लोग चुंबक की तरह आपकी ओर खींचे चले आते हैं। गरीब से तो लोग पास की पहचान भी छिपाते हैं, मगर समृद्धशाली आदमी से दूर की पहचान भी बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई। सोशल मीडिया भी जहां आपको रातों रात बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा सकती है, वही मीडिया आपको औंधे मुंह भी गिरा सकती है। मीडिया हर चीज को तोड़ मरोड़ के दिखाती है। भले ही आप कुछ अच्छा कर रहे हो, मगर वे उसे भी गलत तरीके से पेश करके आपको गलत साबित कर देगी। और ऐसा ही आज के कुछ न्यूज चैनल भी कर रहे हैं, जिनको बस केवल अपनी टीआरपी से मतलब होता है। देखिए, कोई भी आदमी जब इस लेवल से निकल कर आता है और उसे अचानक उसकी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही मिल जाता है, तब उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना है और उसे कैसे फेस करना है। इसके बाद रानू मंडल के लुक्स को लेकर कुछ लोगों ने काफी टिप्पणियां की, तो कुछ लोगों ने उनके इंटरव्यू को गलत रूप में दिखाया। एक ऐसी महिला जिसने कभी मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, सेल्फी, ऑटोग्राफ, साक्षात्कार इनके बारे में कुछ नहीं सुना, तो स्वाभाविक है कि वो इस स्टारडम को समझ नहीं पाएगी। और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ और उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया भी दी। देखिए, हमें सभी के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है जो आपको 6 दिखाई दे रहा हो, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए 9 हो। यह हमारे समाज का कड़वा सच है कि लोगों ने उनका सिर्फ इस्तेमाल ही किया। कई यूट्यूबर्स ने उनके बारे में कुछ भी बताकर व्यूज बटोरे, तो न्यूज चैनल ने टीआरपी के लिए रानू मंडल की कंट्रोवर्सी को जमकर उछाला। कई सारे एंटरटेनमेंट चैनल ने उन्हें अपने शोज में बुलाकर अपने चैनल्स को मजबूत किया और एक मोटा मुनाफा भी कमाया। मगर यह विडंबना है कि जिसकी आवाज का हर कोई दीवाना था, वो आज यह भी नहीं पूछ रहा कि रानू मंडल अब किस हाल में है। कोई इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि हालात उसे बुरा बनाते हैं। हो सकता है आप भी रानू मंडल को घमंडी मानते हो, पर क्या पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज ऐसे लोगों से नहीं भरी पड़ी जिन्होंने अपनी एक फिल्म या गाना सुपरहिट होने पर अपनी औकात भुला दी हो? फर्क बस यही है कि रानू मंडल को यह पता नहीं था कि इस मायावी दुनिया में उन्हें कैसे अपनी पकड़ बनाए रखनी है। अब क्यों कोई फिल्म निर्देशक या म्यूजिक डायरेक्टर अपने गाने में उनकी आवाज देना नहीं चाहता? क्योंकि सबने उनकी वजह से अपना अपना फायदा उठाया। उस समय सब उनके बारे में जानना चाहते थे
तो सब यूट्यूबर ने उनके बारे में जाने क्या क्या बताया और न्यूज चैनल तो टीआरपी के लिए किस हद तक गिर जाते हैं ये तो हर कोई जानता है। अब उनके बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता, इसलिए अब किसी को ये फुर्सत भी कहाँ कि कम से कम ये तो पूछ ले कि उनके हालात क्या है। दरअसल दुनिया मतलबी है और उन्हें बस वही दिखता है जहाँ से कुछ लाभ हो। एक्चुअली हम इंसानों की एक सबसे बड़ी प्रवृत्ति यह है कि हम किसी की 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, मगर उसकी एक छोटी सी गलती को उन 100 अच्छाइयों से ऊपर मान लेते हैं। अगर हम इंसान किसी में बुराइयां न देखकर सिर्फ उसकी अच्छाइयां देखें तो दुनिया वास्तव में बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। रानू मंडल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं।